तो बद्रीनाथ में क्या नियम है? माना गांव की एक गैया, माना गांव की एक गैया जिसकी एक ही लाली हुई हो, बछिया हुई हो, उसके दूध से बना हुआ घी वो माना गांव से आएगा। फिर माना गांव में एक जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी 8 वर्ष की जो कन्या होगी, वो एक कोई विशेष जाति है, उस जाति की 8 वर्ष की कन्या अपने हाथ से एक स्वेटर जैसा बुनती है, और जो स्वेटर बुनेगी जिस धातु से, जिस वस्तु से, जिस ऊन से, वह भी उस भेड़ का होना चाहिए जिसके अभी बालक नहीं हुए हैं, कुंवारी भेड़। उसके अंग से निकले हुए वस्त्र से वो स्वेटर बनता है, मतलब एक वस्त्र बनता है। वो ला करके वही बालिका लेकर के आएगी, खूब ढोल नगाड़े बजते हुए आते हैं माना से, वो रिचुअल देखने वाला है। और वहां से वो छोटी सी लाली आती है, घी और उसमें डुबो करके वो जो एक वस्त्र जैसा है ठाकुर जी के ऊपर लगाने वाला, उसको लाते हैं। फिर ठाकुर जी के अंग पर खूब सुंदर केसर, कपूर और घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद वो वस्त्र पहनाया जाता है, साथ में ब्रह्म कमल रखा जाता है, और उसके बाद वहां अंदर दीप प्रज्वलित करके नारद जी का आवाहन करके प्रस्थान होता है। 6 महीने फिर कौन करते हैं सेवा? कौन खिलाता है प्रसाद आदि? नारद जी करते हैं। अब यही मानसी सेवा है एक प्रकार से। आप 6 महीने के लिए नारद जी का आह्वान करके गए, बद्री विशाल भगवान की सेवा नारद जी करेंगे। अब कोई ये सोचे कि अब बद्री विशाल भगवान ऊपर पहाड़ों पे हम अकेले छोड़ के आ गए, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, क्या नहीं, आप मानसी भाव से देवताओं का आह्वान करके गए और 6 महीने नारद जी वहां सेवा करते हैं। और इसका प्रमाण मिलता है जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो बहुत कुछ भीतर ऐसा प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो ठाकुर जी के अंग का वस्त्र होता है, उसमें घी जो होता है वो पूरा पिघल चुका होता है, केवल वस्त्र वस्त्र ठाकुर जी के ऊपर रह जाता है। फिर उस वस्त्र के एक एक जो धागे हैं वो निकाल करके वितरण किए जाते हैं। गत वर्ष हमारी कथा थी तो एक एक धागा हमको भी मिला, ये है। क्योंकि ऊन का जो धागा होता है ये कभी सूतक आदि ग्रहण आदि में भी अपवित्र नहीं होता। जैसे ग्रहण आदि पड़ेगा, सूतक आदि होगा तो आपको बाकी के धागे निकालने पड़ेंगे, जनेऊ बदलना पड़ेगा, लेकिन ये ऊन है ये कभी अपवित्र नहीं होता, इसलिए ये धारण है। ये बद्री विशाल भगवान के अंग का ही है।